और दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन से रिलेटिव क्वेश्चंस जो आपके स्क्रीन पर शो करते होंगे। तो विटामिन के बारे में जानेंगे, विटामिन वन की से रिलेटिव, आखिर विटामिन वन से हमको क्या क्या होता है। तो विटामिन इसमें है बी वन। देखिए, विटामिन बी वन की बात करें तो विटामिन बी वन की रासायनिक नाम मैक्सिमम पूछा जाता है कि विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या होता है, आपका रासायनिक होता है। और इसकी बात करें तो विटामिन बी वन की कमी से क्या होता है, एक बेरी बेरी नामक रोग होते हैं। क्या होते हैं, बेरी बेरी नामक रोग होते हैं। और इसकी बात करें स्रोत की, तो इसमें यह जो है विटामिन बी वन की स्रोत जो है आपका मूंगफली, आलू हुआ, सब्जी हुआ, या चावल या अंडा, मांस, दूध, सोयाबीन, अंकुरित अनाज आदि चीज़ों में जो है ये विटामिन बी वन की मात्राएं पाई जाती है। इन चीज़ों के खाने से विटामिन वन की जो भी कमियां होते हैं उन चीज़ों को क्या किया जाता है, दूर कर दिया जाता है। इसलिए विटामिन बी वन को पूर्ति करने के लिए इन चीज़ों की मात्राओं को हमको लेना जरूरी पड़ जाता है। तो देखिए, विटामिन बी वन की कमी से क्या होता है हम लोगों को। तो विटामिन बी वन की बात करें तो इसमें एक बेरी बेरी नामक रोग होता है। क्या होता है, एक बेरी बेरी नामक रोग होता है। अगर इसकी बात करें तो इसकी कमी से क्या होते हैं, तो बेरी बेरी होता है। और इसका विटामिन बी वन का रासायनिक नाम हम बोलते हैं, इसको थायमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको थायमीन बोलते हैं। तो आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग विटामिन बी टू के बारे में। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है कि विटामिन बी टू। तो विटामिन बी टू की रासायनिक के नाम की बात करें तो यह राइबोफ्लोविन नामक रासायनिक नाम होते हैं। और इसकी बात करें तो इसकी कमी से, विटामिन बी टू की कमी से आपका होता है ये, जैसे कि कभी कभी त्वचा का फटना हो जाता है, आंख रोग संबंधित, ये विटामिन बी टू की कमी से होता है। हाँ, अगर इन बात करें तो इसको दूरी करने के लिए इनके स्रोत है, जैसे कि अंडा, दूध, हरी सब्जियां, इन चीज़ों को खाने से जो है विटामिन बी टू की कमी की मात्राएं को ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा इसमें। तीसरा क्वेश्चन है विटामिन बी थ्री। तो विटामिन बी थ्री की बात करें तो विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम की बात करें तो ये निकोटिनेमाइड होते हैं। क्या होता है, निकोटिनेमाइड होता है। क्या होता है, विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम निकोटिनेमाइड होता है। क्या होता है, निकेटिनोमाइड होता है। अगर बात करें तो यह, इसको हम लोग एक तरह से क्या बोलते हैं, पेंटोथेनिक अम्ल बोलते हैं। इसका रासायनिक नाम अगर बात करते हैं, या तो इसको हम नियासिन बोलते हैं या तो पेंटोथेनिक अम्ल बोलते हैं इसका। हाँ, अगर विटामिन बी थ्री की कमी की बात करें तो विटामिन बी थ्री से, जैसे कि पैरों में जलन होना, बाल सफ़ेद होना, विटामिन बी थ्री की कमी से होता है। अगर बात करें कि इन चीज़ों की मात्रा को ख़त्म करने के, तो इस स्रोत इसका आपका दिया, जैसे कि मांस हो गया, दूध, टमाटर, मूंगफली आदि चीज़ों की सेवन कर सकते हैं। जैसे कि इसमें नींबू हुआ, बहुत से वेराइटी इसमें दिए गए हैं। इन चीज़ों को सेवन करने से जो है विटामिन बी थ्री की मात्राओं को हम लोग कम कर सकते हैं। तो चलिए चौथा क्वेश्चन आपका है कि विटामिन बी फाइव। तो विटामिन बी फाइव की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है आपका पेंटोथेनिक अम्ल होता है। क्या होता है, पेंटोथेनिक अम्ल होता है विटामिन बी फाइव का। इसकी विटामिन बी फाइव की कमी की मात्रा बात अगर करें तो यहाँ में एक मानसिक विकार होता है जिसको पेलोग्राम कहते हैं। और इसकी स्रोत की बात करें तो विटामिन बी फाइव का, तो ये आपका सोर्स है सूर्यमुखी, मांस हुआ, ब्रोकोली हुआ, मछली, टमाटर, फूलगोभी, अंडा, इन चीज़ों को सेवन करने से जो है विटामिन बी फाइव की मात्राएँ पूर्ति हो जाएंगी। तो चलिए आगे है कि आगे क्वेश्चन है आपका विटामिन सिक्स, विटामिन बी सिक्स। विटामिन बी सिक्स की बात करें तो देखिए आपकी विटामिन बी सिक्स की बात करें तो विटामिन बी सिक्स की रासायनिक नाम आपका है, ये आपका पायरिडीन होता है। क्या होता है, पायरिडीऑक्सिन होता है। क्या होता है, पायरिडॉक्सिन होता है। पायरिडॉक्सिन होता है विटामिन बी सिक्स की। अगर इसकी कमी की बात करें तो विटामिन बी सिक्स की कमी से क्या होते हैं, तो ये एक एनीमिनिया होता है, जिसकी त्वचा रोग जिसको बोलते हैं, ठीक। और इसकी बात करें तो स्रोत को, ये इसमें दूध हुआ, मांस, मछली आदि चीज़ों में ये जो है, फल, हरे, केला, सब्जी आदि में ये चीज़ों की मात्राएं पाई जाती है। इनकी सेवन करने से जो है विटामिन बी सिक्स की पूर्ति हो सकते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन आपका है कि विटामिन एच जिसको बोलते हैं, या तो विटामिन बी सेवन बोलते हैं, ठीक। विटामिन एच या विटामिन बी सेवन बोलते हैं। अगर विटामिन बी सेवन का रासायनिक की नाम बात करें तो आपको बायोटिन बोलते हैं। विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम क्या होता है, बायोटिन होता है। अगर बात करें कि विटामिन बी सी से आपका जो है क्या बीमारी होता है आपका, ये आपका होता है जैसे कि बालों का गिरना, चर्म रोग, ये विटामिन बी सेवन की कमी से होता है। अगर बात करें तो स्रोत इसकी, तो इसमें क्या होता है, ईस्ट में पाई जाती है। किस में पाए जाते हैं, ईस्ट में पाए जाते हैं, गेहूं में पाए जाते हैं। और बात करें तो आपका ये आपका अंडा में भी पाया जाती है। ये सब में आपका
देखिए आपका चित्र में के माध्यम से बताएंगे, जैसे केला हुआ, अंकुर हुआ, इस सब में पाए जाते हैं आपका विटामिन B7। इसकी सेवन करने से जो है आपका विटामिन B7 की पूर्ति हो सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन आपका है विटामिन B12। अगर विटामिन B12 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोवालिन, सॉरी साइनोकोबामिन बोलता है। अगर इसकी बात करें विटामिन B12 से जो बीमारियां जो होती है एनीमिया नामक बीमारी होते हैं, या तो इसको हम लोग बोलते हैं पांडु रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पांडु रोग बोलते हैं। अगर इसकी स्रोत की बात करें तो स्रोत आपका इसमें मांस हुआ, कलेजी हुआ, दूध हुआ, इन चीज़ों की सेवन करने से जो है विटामिन B12 की पूर्ति हो सकते हैं। तो चलिए आगे आपका क्वेश्चन हो जाएंगे। ये आपका है विटामिन C। तो विटामिन C की अगर रासायनिक की नाम बात करें तो आपका इसको होता है स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। तो विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अगर अनुसूत्र की बात करें तो C6H8 और O6 होता है। ये आपका एस्कॉर्बिक एसिड का सूत्र होता है। अगर विटामिन C की कमी की बात करें तो आपका इसमें जैसे कि स्कर्वी बीमारी होता है और मसूरों का कभी कभी फूलना हो जाता है, कभी कभी फूल जाएगा, गुम्स में फूल जाता है, तो ये आपका होता है विटामिन C की कमी से होता है। अगर स्रोत बात करें विटामिन C की तो ये आपका आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी आदि चीज़ों में जो है विटामिन C की मात्राएँ पाई जाती है। इन खट्टे चीज़ों को खाने से जो है विटामिन C की आपूर्ति हो सकते हैं, मतलब पूर्ति हो सकते हैं। और यदि विटामिन C की जैसे कि मात्राओं को अगर ज़्यादातर गर्म कर देंगे तो ये फट जाता है, अर्थात ये नष्ट हो जाता है। इसलिए इसको गर्म करके हमको नहीं करना। देखिए कभी कभी जो गर्म करते हैं उन चीज़ों का आता है फट जाता है। जैसे कि मान लो कि हम दूध गर्माते हैं, दूध में अगर हम जैसे नींबू का रस डाल देंगे तो वो फट जाता है दूध, क्योंकि उसमें विटामिन C पाया जाता है नींबू में। नींबू या नारंगी कोई भी खट्टा चीज़ उसमें डालने का होता है। चलिए आगे क्वेश्चन आपका है आपका विटामिन D। तो विटामिन D की जानकारी की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है आपका कैल्सीफेरोल होता है। क्या होता है? कैल्सीफेरोल होता है। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरोल होता है। अगर बात करें तो इसकी मात्रा देखिए कमी से जो होता है ये रिएक्ट्स नामक बीमारी होता है। क्या होता है? रिकेट्स बीमारी होते हैं। क्या होता है? रिकेट्स नामक बीमारी होती है। और इसकी बात करें तो स्रोत का जैसे कि सूर्य का प्रकाश हुआ, दूध का, अंडा का, तो सूर्य के प्रकाश के लेने से जो होता है हमारे शरीर जो होते हैं मजबूत होते हैं। इसलिए विटामिन D की मात्रा हम लोगों को लेना चाहिए। चलिए आगे क्वेश्चन आपका होंगे, ये आपका हो गया विटामिन E। तो विटामिन E की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है टेकोफेरोल। विटामिन E का रासायनिक नाम क्या होता है? टेकोफेरोल होता है। अगर कमी की बात करें तो ये आपका होता है जैसे जनन शक्तियों का कम होना हो जाता है। और इसमें जो स्रोत की बात करें तो ये इसमें जो हरी सब्जी, मक्खन आदि चीज़ों में जो है विटामिन E की मात्राएं पाई जाती है। तो इन चीज़ों को खाने से जो है हमारा विटामिन E की जिसको मतलब कमी है उन चीज़ों की ये पूर्ति हो जाते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन आपका है विटामिन K। विटामिन K की जानकारी की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। विटामिन K का रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनोन होता है। अगर बात करें इसका कमी से तो आपका जैसे कि रक्त का थक्का बनना, न बनना, मतलब रक्त का जो है थक्का न बनना, ये विटामिन K की कमी से होता है। अगर बात करें इसकी स्रोत देखिए इसमें टमाटर, हरी सब्जियां, अंगूर आदि चीज़ों में ये चीज़ विटामिन जो है आपका K पाए जाते हैं। जैसे कि कीवी हुआ, इन चीज़ों में जो है विटामिन K की मात्राएं पाई जाती है। इनकी यूज करने से जो है हमको विटामिन K की पूर्ति हो जाते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। यदि मेरे वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।